नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि एचएन। यूक्रेन की वॉर के अंदर ट्रंप ने बोला था कि भाई मैं सीज फायर लेके आऊंगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस प्रपोजल के बारे में कई लोगों ने बोला था कि यार ये थोड़ा अनवर्केबल लगता है बिकॉज रशिया का एक पोजीशन जो है कि विदाउट सीज फायर नेगोशिएट करने का, और उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला था जब तक उनको कोई लास्टिंग पीस का कोई फॉर्मूला दिखता नहीं है, सीज फायर इज प्रीटी मच आउट ऑफ द क्वेश्चन। सो ये बड़ा अजीब सा लग रहा था कि भाई अमेरिका और ट्रंप की टीम्स के बीच और रशिया और पुतिन की टीम्स के बीच काफी कम्युनिकेशन ओपन है, उसके बाद भी इतनी कंफ्यूजन क्यों है? और यही चीज लोगों ने बोली। उसके बाद जब ट्रंप से पूछा गया, ट्रंप ने बोला जी मैं पुतिन से बात करूंगा, उसके बाद देखेंगे कि भाई क्या गेम बनती है और क्या नहीं बनती, और उसके बाद मैं उनको प्रपोजल दूंगा, उसके बाद देखते हैं आगे मैं आपको ब्रीफ करूंगा। तो ऐसी ऐसी चीज हुई बीच में काफी एक जो अगर आप देखें तो काफी टेढ़े मेढ़े से स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए कि नहीं जी ये काम ठीक नहीं है, ये जो ट्रम्प कर रहा है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये ऐसा है ये वैसा है। इसमें से सबसे सिग्निफिकेंट जो एक स्टेटमेंट आया, जो इतने टाइम तक काफी चुप थी, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं बिकॉज दिस विल एक्चुअली टेल यू कि पीछे का गेम क्या है। और यहाँ पर मेरे हिसाब से आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने भी थोड़ा सा ओवर कैलकुलेट कर लिया as far as this particular game is concerned. But let's see, they might have some other cards up their sleeve. But ये पहले statement सुनते हैं विक्टोरिया न्यूलैंड का। Look, it is really very, very important that in this period that Europe not only be able to step up, but step up fast, because as the artillery shells run out, as the air defense interceptors run out, as the ability to produce drones at scale, which have made the difference for Ukraine on the battlefield, gets harder, Europe has the capacity, not only with these proposals, but conceivably collateralizing against frozen assets that they are holding of Putin's, at least for a short time, to do more and to do it fast. The thing that's concerning me most today is the cutoff of intelligence streams from the United States, and pressure on allies like the UK not to use US intelligence for their own weapons. The primary purpose of US intelligence has been to help the Ukrainians see Russian attacks coming and have advanced warning. There are also key weapon systems that do not queue and do not hit their targets without support from US satellite queuing and the military GPS system. So people are going to die. Ukrainians are going to die, more of them, if this pause lasts significantly longer. And it is dangerous, and it's not a capability that Europe can replace with any kind of speed. Now ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट सा स्टेटमेंट है क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे, शी इज बीन द मास्टरमाइंड ऑफ दिस वॉर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। एंड अगर आप इसको भी थोड़ा नोटिस करें कि इसने जो चीज बोली है एज फार एज द वेपन सिस्टम्स इज कंसर्न, वो बड़ा सिंपल है कि अभी भी जो रशिया के अंदर अटैक्स चल रहे हैं और उसके अंदर भी अमेरिकन टारगेटिंग यूज हुई है। नाउ ये पूरा गेम जो चल रहा उसके अंदर फिर रशिया और अमेरिका के प्रेसिडेंट्स दोनों की बात हुई, ठीक है, दोनों की बात हुई। नाउ यहाँ पर अमेरिका के ट्रंप ने तो पूरा प्रपोज करके दिया होगा कि साहब हम लोग एक सीज फायर चाहते हैं एंड 30 डेज सीज फायर की ऊपर की तरफ जरा आगे चलते हैं, लेट्स फिगर आउट अ 30 डेज सीज फायर। यहाँ पर देखिए पुतिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम खेल रहा है बिकॉज पुतिन डज नॉट वांट टू डिसअपॉइंट डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उसको पता है अगर ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन कोई ला सकता है दैट इज डोनाल्ड ट्रंप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एंड बिकॉज वो वेस्टर्न किस गेम को कितना कंट्रोल कर सकता है दैट इज देयर इन द हैंड्स ऑफ ट्रंप। तो वो पुतिन ट्रंप को मना नहीं करना चाहता, पुतिन ट्रंप को ये नहीं बोलना चाहता कि नहीं गेट लॉस्ट ये वो एंड ऑल दैट, जो पहले जो बाइडेन को वो बोलता था। टुडे ही इज कम आउट विद अ ट्विस्ट कि हाँ जी ठीक है 30 दिन का सीज फायर लेते हैं एंड विल नॉट अटैक ईच अदर्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है क्योंकि देखिए अगर आप दोनों की सिचुएशन देखें, यूक्रेन के पास कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर एज फार एज एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट हालत बहुत खराब है बिकॉज द रशियंस हैव बीन बैटरिंग एट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। रशियंस का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी स्टैंडिंग है और यूक्रेन ये जो ड्रोन कैपेबिलिटी अभी उसने रिसेंटली डेवलप करी है उसको यूज करके रशियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक्स वो कर रहा है। रशियन ऑयल फील्ड्स पे अटैक हुए हैं, रशियन रिफाइनरीज पे अटैक हुई हैं। कल रात को इंगल्स एयरबेस विच इज 700 किलोमीटर अंदर है रशिया के अंदर, वहां पर जाके अटैक करा है, जहां पर रशिया के बेसिकली जो मेन वॉर बेस है उसका यूक्रेन वॉर के लिए, वहां पर जाके हिट करा है इन लोगों ने। वहां पर TU-22 और काफी सारे दूसरे जहाज भी खड़े होते हैं, सो देयर इज अ डेंजर देयर। एंड ये जो ड्रोन स्ट्राइक्स यूक्रेन कर रहा है विद द कैपेबिलिटी दैट द अमेरिकंस आर गिविंग देम ऑफ टारगेटिंग, इससे रशिया को ऑब्वियसली हर्ट हो रहा है। तो आई थिंक ही इज वांटिंग टू गेट रिड ऑफ दैट बट एंड से कि चलो ठीक है एनर्जी पे नहीं करते। नाउ व्हेन यू सी दिस व्हाट हैपेंस इज दोनों की तरफ से बड़ा जबरदस्त ड्रोन स्ट्राइक्स और मिसाइल स्ट्राइक्स होती हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर। यूक्रेन ने भी फेंके कोई 150-200 ड्रोन इधर उधर, और रशियंस ने तो मतलब पूरी क्वांटिटी में यूक्रेन की बैंड बजाई है।
So there is no question. Anyways, ये कॉन्वर्सेशन हुआ, ये एक अग्रीमेंट मिली कि साहब एक 30 डे का इंफ्रास्ट्रक्चर सीज फायर लेते हैं। ये एग्रीमेंट हुआ ट्रंप और पुतिन के बीच में। यहां पर यूक्रेन नहीं था, यहां पर यूरोप नहीं था, यहां पर कोई और नहीं था। फिर ट्रंप ने बोला कि साहब मैं जाके अभी जेलेंस्की से बात करूंगा इसके बारे में। लेकिन जेलेंस्की का इस बीच एक 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 स्टेटमेंट आया। इसको जरा आप देखिए और आपको दिखेगा कितना जेलेंस्की के अंदर विलिंगनेस है टू एक्चुअली कोऑपरेट विद ट्रंप, एंड ये जो स्टेटमेंट्स देते हैं उसके खिलाफ व्हाट इज द एक्चुअल गेम। Ну, буде час у президента Трампа, він зайнята людина, буде час, він набере будь-який час, у нього є там телефон, немає питання, ми готові, проговоримо з ним наступні кроки, задоволені. तो आपको दिखता है कि ये उसका एक रिएक्शन था इसके ऊपर कि ये जो भी चीजें चल रही हैं, आई एम नॉट वेरी हैप्पी, बिकॉज वो बोलता है कि भाई वी कांट ट्रस्ट रशिया, रशिया बोलता है वी कांट ट्रस्ट जेलेंस्की। सो दोनों तरफ से ये चीज है। अब एक कर्स का जो ऑफेंसिव था वो पूरी तरह से प्रीटी मच रशियंस ने अनाउंस कर दिया है, खत्म हो गया है, एंड यूक्रेन के काफी ठोके हैं वहां पर, क्योंकि काफी सराउंड हो चुके थे। और यहाँ पर आपको याद होगा ट्रंप ने एक गुहार भी लगाई थी पुतिन को कि प्लीज इनको सरेंडर, इनको मारो मत, डोंट डू दैट, दे वेरी वनरेबल, वेरी बैड पोजीशन, मत करिए ये चीज। उसके बाद रशिया ने बोला था हाँ जी हम नहीं मारेंगे अगर ये पूरी तरह से सरेंडर कर जाते हैं। कुछ जवाब नहीं आया ट्रंप का भी और अमेरिका की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। इवेंचुअली दिस बैटल जो फंसे जो निकले जो मरे वो मतलब प्रीटी मच वेंट टू द डॉग्स। नब कल बैठे यूरोपियंस भी, एंड यूरोपियंस की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि भाई हम एक कोलिशन ऑफ विलिंग बिठाने के लिए बैठे हैं। कोलिशन ऑफ विलिंग क्या, जो कंट्रीज कंट्रीब्यूट करके एक पीस कीपिंग फोर्स की तरफ जाएंगे वहां पर। नाउ दिस इज अनएक्सेप्टेबल एज फार एज रशिया इज कंसर्न्ड। तो आई डोंट नो व्हाई द यूरोपियंस आर पुशिंग टुवर्ड्स दिस, क्योंकि ये ऑन ग्राउंड होगा नहीं एंड यूरोप विल फॉल इनटू अ वॉर, ठीक है, व्हिच इट कैन इल अफोर्ड राइट नाउ, एंड यूरोप विल फॉल इनटू अ वॉर इन अनदर कंट्री। उनके अपनी कंट्री में अटैक नहीं होगा, ये यूक्रेन के अंदर ठुकेंगे जाके। लेकिन कुछ सिग्नल्स आए हैं कि इस टाइम पे स्ट्रामर और कुछ लोग थोड़ा सा दे हैव काइंड ऑफ टेकन अ बैक फुट, क्योंकि एक जो न्यूज आई 31 नेशन कोalition ऑफ की जो विनिंग की जो वहां पर मीटिंग हुई है, they have shifted to land and sea support rather than ground support. अब ये भी देखिए ब्रिटिशर्स ना काफी इधर उधर हैं, they've been saying and people have been telling them तुम्हारे पास ट्रूप्स तो है नहीं, तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो वहां पर भी थोड़ा सा एक चक्कर इनके पास आया है। यूएस ने एक और स्टेप लिया जहां पर यूक्रेन को लात पड़ी, जो इन्वेस्टिगेटिंग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यूक्रेन इन्वेजन एक ग्रुप था जो काफी ये बड़े बड़े स्टेटमेंट डालता था बूचा के ऊपर और ये वो, उससे यूएस ने विड्रॉ कर लिया है। एंड दे हैव काइंड ऑफ जस्ट सेड कि यार दिस इज इनफ, ये वॉर है, वॉर में तो बेवकूफी होता है, सब कुछ होता ही है, बट वन थिंग दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस एनीमोर एंड वी कांट स्टैंड बाय दिस। तो ये भी खत्म हो गया। दिमित्री मेदवेदेव जो आई मीन ऑफ कोर्स पुतिन के साथ म्यूजिकल चेयर खेलता है प्रेसिडेंसी के साथ, पहले खेलता था, अब तो खैर ही इज नाउ द चेयरमैन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल और समथिंग लाइक दैट ऑफ रशिया। उसने एक ट्वीट करा कि भाई जो फोन कॉल पुतिन और ट्रंप के बीच में हुई है, इट इज अ वेल नोन आइडिया, देयर इज ओनली रशिया एंड अमेरिका इन द डाइनिंग रूम, वन ऑन द मेन्यू लाइट appetizers is Brussels sprouts, British fish and chips and Paris rooster. The main course is a Kiev style cutlet. Enjoy your meal. Now that just tells you यार रशिया के पास पूरे कार्ड्स हैं इसके, अमेरिका does not have the cards for this. यूक्रेन ने सोचा कि कुछ करते हैं, एंड ऑब्वियसली जो अमेरिका के भी कोई सो कॉल्ड एडवाइजर्स हैं, उन्होंने बोला कि भाई रशिया के साथ यार कुछ लैंड एक्सचेंज के लिए लैंड लो, तो बेलग्राड में कुछ करने की कोशिश करी, जूते पड़े, फिर भागे। सो दिस इज अ वेरी डेंजरस सॉर्ट ऑफ अ सिनेरियो, एंड अमेरिका हिंट्स दे रहा है कि दे वांट टू काइंड ऑफ गेट रिड ऑफ दिस, क्योंकि स्टेटमेंट्स जो ट्रंप का एनवॉय है विटकॉफ, उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला कि यार अगर अग्रीमेंट हो गई हमारी सीज फायर पे, तो थोड़े सैंक्शंस हम हटा देंगे। सो there's a lot behind the game as well, जहां पर अमेरिका और रशिया कुछ करना चाहते हैं, but they're not able to convince these guys to actually come and do it. And ये एक सवाल मैं काफी टाइम से पूछ रहा हूँ, क्योंकि यार यूक्रेन के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, जो इस वॉर जो चाहते हैं ये वॉर, और जो लेफ्टिस्ट डीप स्टेट है और ये सारे हैं, they also want this war to extend. How will you make them stop? I mean, that's something which is what the Russians are also asking. Who will call the shots?
who will tell people to stop fighting? ठीक है, ये पुतिन ने सवाल पूछा था, which is a very valid question, क्योंकि इसका कोई जवाब अभी तक नहीं मिला है। देखिए, Russians are not showing fully that they are ready to finish the war. Let me say that very clearly as well. उनको वो जो regions हैं, 4 oblast हैं, वो चाहिए, and one way or the other they want to take that. खत्म कहानी। एंड वो अभी पुतिन ने जो अभी रिसेंटली कर्स्क ऑफेंसिव के टाइम पे एक स्टेटमेंट दिया था कि एक तरह का बफर जोन बनाइए उसके बाद, ताकि ये यूक्रेनियन थोड़ा कुछ कर न सके। आई मीन दैट टू मी आल्सो साउंड्स अ लिटिल वियर्ड, बिकॉज़ यूक्रेन कैन यूज इट्स ड्रोन्स एंड 700 किलोमीटर अंदर रशिया के जाके अगर वो हिट कर सकता है, पहले तो ये सवाल उठते हैं कि यार रशियन एयर डिफेंस हो रही थी, सेकेंडली दे नॉट एबल टू टारगेट दी स्मॉलर ड्रोन्स, व्हाट आर दे डूइंग? बिकॉज ये कैपेबिलिटी तो यार हर किसी के पास अभी प्रीटी मच आ चुकी है। आई मीन इंडियन आर्म फोर्सेस के पास आ चुकी है। We've been downing a lot of these drones here and there of much smaller nature. ये तो काफी जबरदस्त बड़े-बड़े drones आते हैं which are fully equipped. So Russians have been missing this out. They've not been able to protect their assets. And यहाँ पर Russian एक vulnerability भी है where जो भी आप battlefield में कर लीजिए, even from Western Europe, Western Ukraine, these guys will be able to target Russia in these terrorist style tactics. So ये भी चलेगा। And Russia को ये चीज एक consideration में मेरे हिसाब से अभी दिमाग में आ रही है। देखिए, यूक्रेन मानता नहीं है, बोलता है कि भैया जितनी भी ये रशियन टेरिटरीज हैं वो जो रशिया ने ऑक्यूपाई कर ली है, मैं मानता नहीं, वो आई डोंट एग्री टू देम। एंड रशिया बोलता है भैया ये मानेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। रशिया का एक जो नैरेटिव है कि भैया वी नीड टू गो टुवर्ड्स अ लास्टिंग पीस, बट यूक्रेन का नैरेटिव है कि भाई सीज फायर कराओ, सीज फायर कराओ, सीज फायर कराओ, बिकॉज ही नोज कि भाई ट्रंप को उसको खुश रखना है। अगर ट्रंप को खुश नहीं रखेगा, जो थोड़ा बहुत उसको मिलिट्री एड मिल रही है वो भी बंद हो जाएगी। इट इज अ डेंजरस सिनेरियो। एंड देखिए, एक पॉजिटिविटी तो है दोनों लीडर्स के बीच में, बट हाउ फार कैन दैट सस्टेन एज इन द फ्रंट ऑफ यूक्रेन, यूरोप, डीप स्टेट, ऑल दीज गाइस, कितने टाइम तक ये सस्टेन करता है ये टाइम ही बताएगा। इट्स अ डेंजरस सिचुएशन। दे आर ट्राइंग टू फिजल इट आउट, बट आई डोंट थिंक यूक्रेन के पास इतनी चॉइस है, ना तो ये टाइम है, बिकॉज रशिया के पास इस टाइम पे देव गॉट फुली आर्म्ड, एंड इफ दे मोबिलाइज एंड इफ दे फाइट, क्योंकि स्प्रिंग आ रहा है अभी, इस बारी ठंड इतनी पड़ी नहीं है, तो द ग्राउंड इज नॉट दैट फ्रोजन। कीचड़ तो बनेगा बट ऑब्वियसली इट वोंट बी दैट मच। तो रशिया हैज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू डू अ मेजर ऑफेंसिव एंड टेक काफी सारे जो एरियाज उसको लेने हैं वो लेके, एंड अगर उसको खींचना है तो फिर खार्किव और इन रीजन्स के ऊपर भी खींचेगा, क्योंकि पुतिन हैज बीन थ्रेटनिंग कि भाई ओडेसा और ये चीजों को भी मैं लेने, पुतिन की टीम्स, नॉट हिम हिमसेल्फ, कि ओडेसा और ये सब चीजों के ऊपर भी टेबल पे हम लोग बात कर सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ दिस गेम गोज फॉरवर्ड, क्योंकि पुतिन और ट्रंप की तरफ से काफी काम डाउन स्टेटमेंट्स हैं, अमेरिका की तरफ से कोई ऐसे टेढ़े मेढ़े स्टेटमेंट्स नहीं आ रहे रशिया के अगेंस्ट में। ऑल दिस गेम व्हिच इज हैपनिंग वाया यूरोप, अमेरिका में जो लेफ्टिस्ट डीप स्टेट है, एंड ऑफ कोर्स ज़ेलेंस्की हिमसेल्फ। थैंक यू फॉर वाचिंग। ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। आज दोपहर में बात करेंगे अभिषेक तिवारी जी से। वी विल टॉक अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द कंट्री। नागपुर में बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया जा रहा है, और भी 2-4 चीजें हैं जो बात करनी है। वी विल टॉक टू हिम। एंड आज ऑफ कोर्स फ्राइडे है, तो हमारा रात है आज क्रैकडाउन का, सो डोंट मिस दैट शो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।